स्वागत है पहल की सीरीज खुद से मुलाकात के एपिसोड 6 रुक जाना नहीं में। हम ये सीरीज को एंड कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड के साथ। हम लोग उन लोगों से बात करेंगे जो अपनी और अपनी फैमिली की चिंता करे बिना हमारे लिए दिन भर ड्यूटी करते हैं, जिससे हम अपने घर में सेफ रहें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वॉरियर्स के बारे में। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि वो कैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं, उन्हें क्या क्या मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और भी कई सवालों के जवाब वो देंगे कि वो ये पैंडेमिक उन्हें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं टीवी जर्नलिस्ट हूँ और न्यूज़ 24 चैनल का डिप्टी एडिटर हूँ। Hello everyone, my name is Aarti Advani, branch manager of FinCare Small Finance Bank of Kanpur. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम श्रेया तुलसियान है और मैं फाइनल ईयर नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एम्स में। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी पोस्टिंग बल्लभगढ़ हुई थी एंड आज आपसे मैं बताऊँगी इस पैंडेमिक सिचुएशन में मेरा हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा। Hi, Dr. Shubham Singh. I'm a radiologist. Hi, I'm Dr. Manish. I'm currently working as a senior resident in Department of General Medicine at AIIMS Patna. हाय, मेरा नाम विवेक नंदन है और मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। हमारे सामने कोरोना काल में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं माहौल क्या है नाम से अपने चैनल में डेली एक शो करता हूँ जिसमें लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि इस शो को बंद कर दिया जाए, इसका फॉर्मेट चेंज किया जाए। लेकिन हमने ये तय किया कि चूंकि ये जनता से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जनता ही इसमें अपनी बातें रखती है, तो जनता का प्रोग्राम बंद करने की जगह उसको उसी फॉर्मेट में करेंगे। अब चुनौती ये थी कि किसी से बात करो तो डर लगता था। हमने पूरा एहतियात लेकर के ये प्रोग्राम बिना छुट्टी लिए 3 महीने तक किया और इसमें हम बिहार तक गए, माइग्रेंट लेबरर्स के सवालों को हमने उठाया, उनकी परेशानियों को दिखाया। 30 से ज़्यादा एपिसोड हमने माइग्रेंट लेबरर्स पर किए और हमको खुशी है कि हम सब के सम्मिलित मीडिया के सम्मिलित दबाव की वजह से लेबरर्स के लिए श्रमिक एक्सप्रेस चली, उनके ले जाने पहुंचाने का इंतजाम किया गया। As we all know that this coronavirus is very much contagious and there is no definite treatment of this virus till now. And as a doctor, this is the main primary challenges for us. As we are all aware that these are tough times for everyone during this pandemic of COVID. Being a frontline warrior, we tend to face many challenges. Firstly, banks need to keep working smoothly for the ease of our clients, because if banks come to a standstill, the economy would take a further hit with an increase in the panic situation between people. इस पैंडेमिक टाइम में लॉकडाउन रूल्स को फॉलो कराना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उभर के सामने आई है। जैसे जैसे केंद्र सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वैसे मॉल, दुकानें, सभी चीजें खुल रही हैं, जहाँ पे दिल्ली पुलिस युद्ध स्तर पर काम करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है और बहुत सारे प्रिकॉशन लोगों को अपनाने को समझा रही है। और इसी टाइम पे जैसे लॉकडाउन खुला है, कुछ क्रिमिनल्स एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है, जो दिल्ली पुलिस अच्छे से उन्हें निपट रही है। I do end up spending my entire day wearing a PPE kit and a mask. It is uncomfortable, but this is what saves us. जैसे कि हम जानते हैं मार्च से केसेस बढ़ना स्टार्ट हुए हैं और जैसे केसेस बढ़ रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में, वैसे ही हमारे लिए और परेशानी बढ़ती जा रही है। सबसे पहली परेशानी आती है वो पीपीई किट पहनना। वो पीपीई किट पहन के जो हम पसीने से लथपथ होते हैं और जब पेशेंट्स के पास जाते हैं, मतलब इतना मुश्किल होता है वैसे इस मौसम में काम करना, क्योंकि मौसम भी खुद बहुत गर्म है अभी। ऊपर से जो मास्क लगाते हैं, मतलब थोड़े टाइम बाद हमारे शरीर से उस मास्क की वजह से ऑक्सीजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है और हम बहुत सफोकेटिंग फील करने लगते हैं। उसके बाद जो हम गॉगल्स लगाते हैं, थोड़े समय बाद हमें दिखना भी कम हो जाता है, क्योंकि जो गॉगल्स का ग्लास है वो क्लाउडी होने लगता है। तो पीपीई किट पहनना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जब आता है वो हमारा, जब हमें मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है हमारा, एंड इतने पसीने में हमारे लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना इतना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी खुद की हाइजीन के लिए। तीसरा आता है कि हम पूरे
अपनी ड्यूटी के दौरान हम अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कोई भी अगर किसी से कुछ इम्पोर्टेंट काम है या कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है पहुंचाना। हम अपने परिवारजनों से भी बात नहीं कर सकते। चौथा, हमारे लिए उन पेशेंट्स के लिए चैलेंज है जो पेशेंट्स इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद अपना मोरल डाउन कर चुके हैं। उनको उत्साहित करना, वापस उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता जगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें बहुत फेस करना पड़ा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। PPE kit is really cumbersome to wear in a stretch of like 5 to 6 hours because the person who is using this PPE kit drenched in sweat, they can't go to bathroom, they can't even drink water. But for safety point of view, we have to wear it compulsorily. तो मैंने अपने आप को पिछले 3 महीने से अपने घर में एक कमरे में महदूद किया हुआ है। मैं अपने घर में रहकर भी घर में नहीं हूँ। मैं कमरे के अंदर रह के घर के अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों से बात करता हूँ, 2 मीटर की दूरी पर रहता हूँ, फुल्ली क्वारंटीन हूँ। I am currently living with my family, having 1 children and 1 old age person, which is a very big problem for me to do duty from my home. So I visit my home occasionally. बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मुझे लॉकडाउन रूल्स फॉलो करवाने होते हैं, मुझे केस भी इन्वेस्टिगेट करना होता है और मुझे कभी कभी कोविड हॉस्पिटल्स भी विजिट करने होते हैं। इसके कारण मैं काफी फैमिली से दूरी रहता हूँ। अराउंड 15 से 20 दिन पे ही एक बार घर जा पाता हूँ। With the fear of getting infected, we need to still ensure that the customers have a smooth running of business operations, which requires us to come to office daily. This puts not only us but also our families at a risk. However, the bright side is that we get so much more time with our families to bond better, especially in this technology-driven area. इस पैंडमिक सिचुएशन में हम अगर परिवारजनों से बातचीत की बात करें तो बहुत ही कम हो गई है पहले से, क्योंकि एक तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर पे लोग कितना ज़्यादा परेशान होंगे मेरी वजह से, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मुझे कुछ ना हो जाए। जब भी घर पे बात करो तो सबसे पहले एक ही सवाल होता है उनका कि तुम ठीक तो हो ना। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना मुश्किल है हमारे लिए भी, मतलब काम करना। बट हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाएं, हमारे काम की वजह से हम उनका ख्याल अच्छे से रख सकें, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि मैं रोज बाहर जाता हूँ, मैं रोज कम से कम 10, 20, 50 लोगों से मिलता हूँ, तो रोज इन्फेक्शन का खतरा मुझे रहता है। लेकिन बात यह है कि हम डरे कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना फिजिकली जितना आप इससे लड़ नहीं सकते, उससे ज्यादा मेंटली और इमोशनली आप इससे लड़ सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकली बहुत मजबूत होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अगर आप अंदर से कमजोर हुए। मेरा कलीग जो मेरे ठीक बगल में बैठता है, वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसने उसी दिन मेरे साथ लंच किया था, लेकिन तब भी मैंने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। मेरे कुछ एक करीबी फ्रेंड्स जिनके साथ मैं मिला था एक शाम पहले, वो अगले दिन कोरोना पॉजिटिव या दूसरे दिन हो गए। ऐसे आधा दर्जन लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन तब भी मैं इतना मजबूत था अपने काम के लिए और जुनून इतना ज्यादा था इस कोरोना काल में कि मुझे वो इस परेशानी ने बिल्कुल नहीं घेरा। मुझे लगता है कि अगर आदमी मानसिक रूप से मजबूत है तो ये सब चीजें उसको बहुत पीछे करती हैं। Yes, we all have our fears of being infected, but the only way we can ensure our safety is to wash our hands and please maintain social distance. Everyone has fears of carrying the infection, and being a doctor, yes, I do have that fear of infection. Yes, definitely I have fear in my mind of getting infected from my patient with this deadly coronavirus, because as a doctor I have to see and examine my patient very closely. कोविड इन्फेक्टेड होने का चांस तो है, बट मैं प्रॉपर प्रिकॉशन लेता हूँ। डर की बात करें तो वो बात तो सही है कि डर तो लगता ही है, कितनी भी सावधानी बरत ले डर लगा रहता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं हमसे ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे पेशेंट को हमारी वजह से सफ़र करना पड़े। तो डर तो रहता ही है, लेकिन अगर हम पूरी सावधानी बरत ही रहे हैं, जैसे कि हम हाथ अच्छे से धो रहे हैं, हम पीपी किट अच्छे से पहन रहे हैं, हम अपने पेशेंट के पास जाते हैं तो हम मास्क वगैरह नहीं उतारते, पूरी मास्क लगा के रखते हैं, तो
डर थोड़ा कम है इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन प्राउड इस बात का है कि हम अपने पेशेंट को केयर अच्छी दे रहे हैं। बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, और इस जीत का फल जो हमें मिल रहा है वो अच्छा है हमारे लिए। तो इस डर से ज़्यादा हमें अपने पेशेंट्स की चिंता है, और वो जितनी जल्दी ठीक हो जाए हमारा डर वहीं पे जीतता है। काल खत्म हो जाने के बाद मैंने प्लान किया, वैसे तो पता नहीं कब तक खत्म होगा, लेकिन हमने प्लान किया है कि एक लॉन्ग वेकेशन पर कहीं अच्छी जगह हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। और चूंकि मेरी सारी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, 3 महीने में मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, तो उसका अच्छा मजा लेंगे। अब बात ये है कि ये कब तक खत्म होगा, ये देखने वाली बात है। After everything normalizes, I am just going to take leave and roam around freely with my family and friends in an environment which is free of this coronavirus and free of fear also. आफ्टर पैंडेमिक मैं अपने दोस्तों या फैमिली के साथ समय बिताना चाहूंगा, क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में मैं काफी दूर रहा हूँ अपने दोस्तों और फैमिली से, और मैं एक शॉर्ट ब्रेक भी लेना चाहूंगा। Hopefully, the situation would normalize soon, and I would love to take a long family vacation. So stay safe and stay healthy. Thank you. आई गेस मैं ही नहीं, सभी इस पैंडेमिक सिचुएशन के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, एंड सबका पहला एक ही रिएक्शन होगा, थैंक गॉड दिस सिचुएशन इज़ ओवर नाउ। सो हमारे पेशेंट्स जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, हमारा सबसे लिविंग कंडीशन पहले की तरह हो जाए, मैं जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जा सकूं, क्योंकि जब हम सर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है हमें अभी कुछ है या नहीं। तो वो जो एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है जिसमें हम खुद को क्वारंटीन रखते हैं, हम उसमें किसी से मिल भी नहीं सकते हैं। तो जैसे ही ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, आई गेस सबसे पहले मैं जाऊँगी और मैं सबसे मिलूँगी। मैं और पूरा पहल का परिवार आप सबको एक बहुत बड़ा थैंक्स और ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, जो आपने अपनी बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमारे लिए वीडियोस बनाई। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी ड्यूटी को इतनी सेल्फलेसली निभाया। वी आर ऑल्सो थैंकफुल फॉर आवर ऑडियंस जिन्होंने पहल को और खुद से मुलाकात को इतना सारा प्यार दिया। तो ये सीरीज़ यहाँ एंड हो रही है, लेकिन हमारी जर्नी अभी भी बची है। हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए सीरीज़ के साथ बहुत जल्द आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड।